बरतानिया के एयरपोर्ट पर रात गए वक्त परवाजों पर आयद पाबंदियों में नरमी का फैसला कर लिया गया। फैसला गैटविक एयरपोर्ट पर मुश्तबा ड्रोन की परवाज के बाइस किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि आवाम को एयरपोर्ट की बंदिश और फ्लाइट मनसूखी से होने वाली मुश्किलात से आगाह है। सूरत हाल नॉर्मल होने तक पाबंदियां आर्जी तौर पर उठाई गई हैं। गैटविक एयरपोर्ट खुलने का फैसला एविएशन माहिरीन की मुशावरत से करेंगे। अमेरिका भी अफगान अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का मुअत्तरफ। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि अबू धाबी अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। तालिबान ने भी इत्तफाक किया कि अफगान मसला को फौजी हल नहीं। अमेरिका में तैनात सऊदी सफीर खालिद बिन सलमान कहते हैं अगले साल यूएई में होने वाले अफगान अमन मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। मुज़ाकरात अफगानिस्तान में जारी 17 साला जंग को खत्म करने में मददगार साबित होंगे। अमेरिका और यूएई के साथ अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काम करते रहेंगे। खालिद बिन सलमान का ट्विटर पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर तशवीश का इजहार। कहा अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। उधर विफाकी काबीना इजलास में भी मकबूजा कश्मीर के मामले की मजम्मत। काबीना का चेयरमैन सीडीए को ओहदे से हटाने का भी फैसला। भारत एक कदम बढ़ाए हम 2 कदम उठाएंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि करतारपुर राहदारी खोलने से खैर सगाली का पैगाम दिया। भारत मिल बैठने को तैयार नहीं है। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुंबई में जिन्ना हाउस पर भारतीय कब्जे की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। करतारपुर की जमीन भारत को नहीं दी जा रही। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पाकिस्तान की ताकत है, जिसकी वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते। अमेरिकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन कहती हैं पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी ऐवान में लाई गई तरमीम पास नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ भी बातचीत के दरवाजे खुलने चाहिए। पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन की पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम से अमरीकी फौजियों के इनखला के फैसले का दिफा। कहते हैं मशरिक़ वस्ता में अमरीका को कुछ नहीं मिला, कीमती जानें और खरबों डॉलर जाया हुए। शाम में दूसरों के लिए हतमी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। रूस, शाम, ईरान और दीगर दाइश के मकामी दुश्मन हैं। एटमी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका तारीखी INF मुआहिदे से निकलने की गलती ना करे। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि दुनिया में एटमी हथियारों की रोकथाम का निजाम ज़वाल पजीर हो चुका। अमेरिका के मुख्तलिफ इदारों से खुफिया मालूमात चुराने का इल्जाम। 2 चीनी हैकर्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक दोनों चीनी हैकर्स ने 45 अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों और हुकूमती एजेंसीज की मालूमात चुराई। महंगाई कबूल नहीं। मशरिकी सूडान में रोटी और दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरे। पुलिस की फायरिंग, 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। खुर्तुम में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। यूक्रेन की पार्लियामेंट में पोस्ट के मामले पर अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। लातों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। सीनियर अरकान ने बीच बचाव करके मामला सुलझाया।
तौहीन मजहब, नस्ली इम्तियाज और दहशत फैलाने का जुर्म। यूनान में अज़ाखाना गुलजार ज़ैनब एथेंस और दीगर मसाजिद को धमकी अमेज खत भेजने वाले साबिक पुलिस एहलकार को 3 साल और 3 माह कैद की सजा। वियतनाम में करप्शन साबित होने पर बिजनेस टाइकून को 17 साल कैद की सजा। हैन वेन पहले ही मुल्की राज अफशा करने पर 9 साल की सजा काट रहे हैं। हैन वेन को एल्यूमिनियम वैन के नाम से भी जाना जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में सदारती इंतखाबात 1 हफ्ते के लिए मौखर। कांगो में इंतखाबात इतवार को होना थे, अब 30 दिसंबर को होंगे। आसिफ जरदारी की आज कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर पावर शो की तैयारी कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची पहुंच गए। पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट, MPAs और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत और किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल पर फौरी रद्दमल देने का फैसला। मुल्क भर में कारकुनों को भी तैयार रहने की हिदायत। उधर पीपल्स पार्टी का इमरान खान और फैसल वाबरा के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करने का भी ऐलान। क्या नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी भी नाअहल होने वाले हैं? PTI ने असासे छुपाने का रेफरेंस चलाने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। खुर्रमशीर जमान और फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि अमेरिका में जरदारी के मुबैना अपार्टमेंट्स के सबूत दे दिए। फवाद चौधरी बोले, बैरून मुल्क जरदारी साहब से सिर्फ एक अपार्टमेंट मंसूब करना तौहीन है। नैब ने प्रोडक्शन ऑर्डर और राहदारी रिमांड के बाद साद रफीक को इस्लामाबाद पहुंचा दिया। पार्लियामेंट लॉजेस में साद रफीक की रहायशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए जारी किए। एहतसाब अदालत ने 7 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर किया। $190 अरब के टैक्स नहीं लगा रहे। वफाकी वजीर खजाना सद उमर कहते हैं, एक अखबार की हेडलाइन बिल्कुल गलत थी। हुकूमत ज़िमनी फाइनेंस बिल लाने पर गौर कर रही है। सर्कुलर डेट 1300 अरब रुपए का है। 250 अरब की रिबैट रोक के बैठे हैं। मईशत का पहिया सुस्त चल रहा है, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल से डरने की जरूरत नहीं। तुर्क वजीर दिफा का दौरा GHQ, आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। तुर्क वजीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज के किरदार को सराहा। तुर्क वजीर दिफा का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात से मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर समेत बाहमी फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के MPA सैफुल मलूक होकर लाहौर में SP सदर के दफ्तर में पेश। बड़ी तादाद में साइलिन भी पहुंच गए। लोगों ने खोखर बरादरान के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पॉइंट में 3% कमी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पॉइंट 679.29 पॉइंट कमी के साथ 22,644.28 रिकॉर्ड। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पॉइंट को मुआशी सरगर्मियों का बैरोमीटर समझा जाता है। और गूगल का लेजेंड क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद की सालगिरह पर मुनफरद खराज अकीदा। डूडल को लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद से मंसूब कर दिया। हनीफ मोहम्मद 21 दिसंबर 1934 को पैदा हुए। टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं महनूद नदीम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं अम्मान अली खान।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम से फौजें निकालने पर गौर और सूडान में मुजाहिरों का अहवाल। इसी बुलेटिन और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि बरतानिया का एयरपोर्ट्स पर रात के वक्त परवाजों पर आयद पाबंदियों में नरमी का फैसला। ये फैसला गुज़श्ता रोज गेटविक एयरपोर्ट पर मुश्तबा ड्रोन की परवाज के बायस किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि अवाम को एयरपोर्ट की बंदिश और फ्लाइट मनसूखी से होने वाली मुश्किलात से आगाह किया गया है। सूरत हाल नॉर्मल होने तक पाबंदियां आर्जी तौर पर उठाई गई हैं। गेटविक एयरपोर्ट खोलने का फैसला एविएशन माहिरीन की मुशावरत से किया जाएगा। बरतानिया में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जहाजों की आमद और रफ्त पर पाबंदी है। मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा इस फैसले से मुतालिक मजीद आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल टीका, जैसा कि गुज़श्ता रोज जो है वो ड्रोन की वजह से जो है वो गेटविक एयरपोर्ट पर परवाजें जो है वो मनसूख हुई और अब तक 800 के करीब जो है वो परवाजें मनसूख हो चुकी हैं और 1 लाख के करीब जो है वो प्रोसीजर जो है वो इससे जो ड्रोन उड़ा था उससे मुतासर हुए हैं। और ये आपको बताऊं कि चूंकि परवाजों पर जो है वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इसलिए पाबंदी होती है चूंकि वहां पर जो घर होते हैं उनको वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अब इसमें जो है वो नरमी लाने का फैसला किया गया है ताकि जो बैकलॉग हो गया है फ्लाइटों का जो है वो उसको पूरा किया जा सके और जो लोगों की मुश्किलात हैं उसमें कमी लाई जा सके। क्योंकि इस वक्त तक 800 के करीब प्रवासों की वजह से जहां पर 1 लाख के करीब मुसाफिर जो है वो मुतासर हुए हैं, उसके साथ साथ जो है वो फ्लाइटों का बैकलॉग जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो शेड्यूल की परवाजें हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। इसके अलावा जो है वो हीथ्रो के एयरपोर्ट पर भी जो है वो रश इस वजह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो लंदन के मज़ाफ़ाती इलाके का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट जो है वो गेटविक है और इसकी जो तमाम परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने की वजह से दूसरे एयरपोर्ट भी मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से रात का जो शेड्यूल है उसको नरमी लाई गई है ताकि रात को भी परवाजें वहां से उड़ सकें और जो है वो लैंड भी हो सके ताकि ये जो बैकलॉग है परवाजों का इसमें जो है वो बेहतरी लाई जा सके। और जो परवाजें मनसूख होने से दूसरे एयरपोर्ट्स भी मुतासिर हो रहे हैं। गुलाम हुसैन अवान, बहुत शुक्रिया आपका।